हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो कल मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू? कल का क्वेश्चन आप लोग याद रखिए कृपया करके। अगला दिन के लिए मेरा क्वेश्चन है, यानी जस्ट अगले क्विज के लिए मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में जरूर इसका आंसर बताऊंगा। आइए दोस्त, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तब ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने कब? 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। यानी हिंदू धर्म की जो भी बुराई है उस पर प्रहार करना, अटैक करना, यानी उसको समाप्त करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करना यानी एक ही का प्रचार करना। ठीक है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो धर्म सभा। कौन था? धर्म सभा। यानी ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था बाबू? तो धर्म सभा। कौन था? धर्म सभा, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। धर्म सभा की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1829 से 30 में। धर्म सभा की स्थापना 1829 से 30 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। कौन? राधाकांत देव थे। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। और इसका विरोध कौन किया था? सती प्रथा का विरोध तो धर्म सभा। कौन? धर्म सभा। और धर्म सभा की स्थापना अगर पूछेगा तो 1829 से 30 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसका धर्म सभा के संस्थापक पूछेगा तो राधाकांत देव। राधाकांत देव। और इसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रह्म समाज और सती प्रथा को विरोध करना। समझ में आ गया ना? देखिए, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अगर पूछे तो नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। अगर स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब किया था? 1887 में। कब गए थे सैन फ्रांसिस्को? 1853 ईस्वी में। 93 ईस्वी में। कब रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद? तो 1897 में। कब? 1897 ईस्वी में। तो कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था बाबू? नरेंद्रनाथ दत्त। अच्छा, सरस्वती दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ देगा तो मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। 1875 ईस्वी में किया था। स्वामी विवेकानंद का तो हो गया। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। यानी जो आर्य समाज था ना, इसका उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान जो है वो व्यर्थ है, उसका पालन नहीं करना। यानी कोई विरोध करना, यानी धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा का विरोध करना, यही इसका उद्देश्य था। किसका? तो आर्य समाज का। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो डेरोजियो, हेनरी डेरोजियो याद रखना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1784 में। किसका स्थापना हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी के कब स्थापना हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1784 में। किसने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना? अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत और, अच्छा वो अलग है, विश्व वाला है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया था बाबू? तो 1882 ईस्वी में अडयार में। कब? 1882 ईस्वी में अडयार में। अब आत्म समाज आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। कौन बाबू? ज्योतिबा फुले। यानी आत्म सम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा।
19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले के प्रयास किया था तो दंभी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना, यानी नीची जातियों की रक्षा करने के लिए 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक, अब आइए, किस धर्म में सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने। कब? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन के 1897 ईस्वी में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी जो आंदोलन था ना बाबू, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में बहाई भारत में क्या किया गया था? दास प्रथा का अंत किया गया था। बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके सुझाव पर? तो मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं है, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। कहाँ पर? शिकागो। यानी शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से, वहीं से इनको स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया। ठीक है। किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी? तो समाज सुधारक। किसमें? समाज सुधारक में। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बताए हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। या आधुनिक भारत का पिता कह देगा ना, तो किसको बाबू? राजा राम मोहन राय को। अब भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। संवाद कौमुदी के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। यह किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई? बंगाली में। अच्छा, एगो कौन था? ब्रह्म क्रॉनिकल, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गया था। एगो जो कि मीरात उल अखबार, यह फारसी भाषा में। यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं, दोस्त ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म क्रॉनिकल के कह दे तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगर कह दिया जाए कि फारसी भाषा में कौन सा? तो मीरात उल अखबार। अब बंगाली भाषा में कौन? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किस भाषा में बाबू? बंगाली भाषा में। तो ये 3 पुस्तकें लिखी गई थी अलग अलग भाषाओं में, मेन है, याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था बाबू? तो सर सैयद अहमद खान। कब? 1875 ईस्वी में। कब है? 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम उस जब स्थापना हुआ था उस समय अलीगढ़ एंग्लो इंडियन ओरिएंटेशन कहलाता था, स्कूल ऐसे करके। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। किसके लिए बाबू? स्वामी विवेकानंद के लिए कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज एवं आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा तथा तत्व बोधनी पत्रिका में कौन सम्मानित थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, वह तत्व रंजनी, तत्व बोधनी तथा तत्व बोधनी पत्रिका से सम्मानित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। किस? उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था बाबू? तो आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? केशव चंद्र सेन। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे, लेकिन किससे इंस्पायर्ड होकर? तो केशव चंद्र सेन से। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड
जाने के पश्चात किसे ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विधवागीस ने। रामचंद्र विधवागीस ने राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। याद रखना, ब्रिस्टले, इंग्लैंड के ब्रिस्टले में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी। राजा राममोहन राय के मृत्यु हुआ था कहाँ पर? ब्रिस्टले। कहाँ पर? इंग्लैंड, ब्रिस्टले। विदाउट राजा राममोहन राय का जन्म पूछ देगा ना तो 1772 ईस्वी में। कहाँ पर बची? ठीक है, 1772 ईस्वी में। कहाँ पर? तो नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है। 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा के राजा राममोहन राय। कब बाबू? 1815 ईस्वी में। और वो था प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, उसका संस्थापक थे। किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए। कब केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का या नव विधान की स्थापना किया था? भारतीय ब्रह्म समाज आ गया तो 1866 ईस्वी में। अगर ब्रह्म समाज कहे तो 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ था, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कब किया था? 1866 ईस्वी में। कब बाबू? 1866 ईस्वी में। याद रखिएगा ये। देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आजाद। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को, कब है? 11 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद आ रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी बाबू? 1828 ईस्वी में। कुका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। कब है? 1840 ईस्वी में। ठीक है। किस समाज का कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कब? 1840 में। देखिए, किस समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था? आर्य समाज के। किसका? आर्य समाज के। ठीक। अब देखिए, किस समाज का संस्थापक ये तो हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे बाबू? स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात भी किया था? तो रोमर ने ही। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है तो सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। यानी कोरोनोग्राफ का प्रयोग बाबू पूछेगा कि किस लिए किया जाता है, तो सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग। अगर पूछेगा कि बताइए उसका केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो शौर्य और जागृति का प्रतीक है, यानी त्याग का प्रतीक है। हरा रंग पर्यावरण और किससे? खुशहाली का प्रतीक है। तो दिक्कत कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो फोर्ट्रॉन। यानी कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। कौन? फोर्ट्रॉन। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? हिपैरिन। किसके कारण? हिपैरिन के कारण। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो अपोलो 11। अपोलो 11 कौन से थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। इसके साथ 2 और व्यक्ति थे। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे। रेटिना के आगे यानी निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ दिखाई देगी
कि निकट के वस्तु दिखाई नहीं देगी, निकट के वस्तु साफ दिखाई देगी, दूरे के वस्तु दिखाई, और दूर दृष्टि देश में दूरे के दिखाई देगा और नजदीक वाला नहीं। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का अगर पूछ दे कि भार अधिकतम होता है किसमें, गलती है कि सही है? अगर भार के बात कर रहा है कि किसमें अधिकतम होगा, तो बताइए जल में, हाइड्रोजन में, हवा में? हवा में ना अधिकतम होगा, निर्वात में शून्य होगा। निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। किसमें बाबू? किसमें? तो हवा में। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री। बिल्कुल सही कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण होता है? 18 डिग्री का कोण होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। अगर दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी कह दिया जाए कि लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा कह देगा, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी। किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी का। द्रविड़ शैलों का उत्कृष्ट उदाहरण निम्न में से किसको कहा जाता है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। यानी तंजावुर कहाँ है बाबू? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। यानी तंजावुर जो है ना, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, यह चोल शासकों ने इसका निर्माण किया था। कौन शासक? चोल शासक ने। और यह किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे रुपये। क्या कहलाते थे? रुपये। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल नए सिरे से हर साल बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट है। सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कहाँ पर? तो अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। बिल्कुल सही। देखिए, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर। मुद्रास्फीति का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है बाबू? तो निश्चित आय के व्यक्ति पर। अगर किसी व्यक्ति का आय निश्चित होगा ना कि इतना ही उसको पर महीना आना है या पर एनम इतना आना है, तो उस पर ज्यादा मुद्रास्फीति का इफेक्ट पड़ेगा। और जिसका आमदनी आते जाते रहता है, ठीक है, मान लीजिए किसी का पंखा टीवी बनाया, ठीक है, उसका आमदनी बढ़ गया, रेडियो टीवी जो भी है अपना बना, उसका आमदनी क्या है? फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है तो किसी दिन 200 टीवी बन जाए, हो सकता है तो किसी दिन एको रेडियो ना बने। कहने का मतलब है आमदनी क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। आमदनी फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है। तो हाँ, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो गुनार मिल्डर ने। किसने? गुनार मिल्डर ने एशियन ड्रामा, कौन सी? एशियन ड्रामा में रोलिंग प्लान दिया था सर्वप्रथम। अब मोरारजी देसाई के सरकार में 1978 में रोलिंग प्लान लागू हुआ था। शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद को, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को, ठीक है, शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। कौन प्रधान? अष्टप्रधान। जिसका प्रधान कौन होता था? पेशवा। कौन है? पेशवा। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और उसमें उच्च पद किसका होता था? पेशवा के। किसका? पेशवा के। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? कैपिटल मार्केट का अर्थ बची प्रतिभूति बाजार। कौन बाजार? प्रतिभूति बाजार। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, कौन फंड? म्यूचुअल ना, म्यूचुअल फंड। मुद्रा बाजार, ये सब कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो पालक में। पालक में कार्बोहाइड्रेट, पालक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोडियम। कौन सा? आयरन भी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? पालक में। अगर आयरन ना दे तो क्या मारना है? सोडियम। अब पनीर में देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पनीर में प्रोटीन भी पाया जाता है, मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है, और मक्खन में भी प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। किसमें? पालक में। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार वीटो का उपयोग किसमें करती हैं? तो सुरक्षा परिषद में। किसमें बाबू? सुरक्षा परिषद में।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना क्या कहलाता है बाबू? डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है ना? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? तो अकबर ने। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने ना उनको बीबी भानी के उपलक्ष्य में दिया था। बीबी भानी के लिए, रामदास के बेटी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? तो अकबर ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केवल लोकसभा के प्रति। किसके? केवल लोकसभा के प्रति। खेल खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 गो ना। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9। ठीक। जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में 8। 5 किस में? बास्केटबॉल में 5। बेसबॉल में 9 गो। बेसबॉल में, खो खो में 9 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी तीनों में 11 गो। और सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में 6 गो, 15 गो। आइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? कवालूर में। कहाँ पर? कवालूर में। कवालूर कहाँ? कवालूर। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन बाबू? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया था। कोई दिक्कत है? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य की मांग इसी में हुआ था। अगर कहेगा कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो प्रधान देशांतर पर, यानी ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ पर होता है बाबू? तो प्रधान देशांतर पर। कहाँ पर? प्रधान देशांतर पर। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5। कितने? 5। यानी सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं बाबू? 5 गो। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो सार्वजनिक भविष्य निधि यह अन्य से भिन्न है। कौन कौन सा हो? तो इंदिरा विकास पत्र से, राष्ट्रीय बचत योजना से, राष्ट्रीय बचत पत्र से। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार अम्लीय होता है। लार पसीना क्षारीय होता है, नमकीन नहीं लगता है। ठीक है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं? 250। अग्नि के लिए 200 ऋचाएं थी। कोई डाउट? आइए, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? 1928 में भगत सिंह ने। किसने? कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। और भगत सिंह को शहीद आजम। शहीद किसको? भगत सिंह को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो 7 है। इसके अध्यक्ष पूछ देगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछेगा तो कब है? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ? मऊ, मध्य प्रदेश। मृत्यु पूछेगा तो 1956 में। कब? 1956 में। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार में कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। निर्णय लेगा राज्य सरकार, लेकिन कराएगा चुनाव कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोबर्स तो बृहस्पति का। कौन? बृहस्पति का। फोर्ब्स। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। उरी जल परियोजना पेपर का क्वेश्चन है। उरी जल परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में।
अब भारत में देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इतना ही पर दोस्त हम क्विज को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्विज बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस क्विज को जितना से जितना हो सके लोगों के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाइए, जोड़िए हम लोगों से। आप लोग कैसे ही प्यार दुलार बना रहे। इतना ही पर हम जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कह दो कि एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दे। कौन बटन? लाइक बटन भाई साहब दबा दीजिए।